ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। बाबा हम बच्चों को सेवा की भी यथार्थ विधियाँ और उसमें भाग्य बनाने की कला सिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारी द्वापर कलयुग की समझ अलग थी सेवा के बारे में, और अब जो बाबा संगम युग पर सेवा की समझ दे रहे हैं वो अलग है। इसलिए बाबा हमें उसकी स्पष्टता देकर हमारा भाग्य ऊंच बनाते हैं। हमारा कल्याणकारी बाप है ना। तो सेवा के नाम पर आज शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे सेवा की, वैसे आप बच्चे करो। अब ब्रह्मा बाबा हर कर्म बंधन से न्यारे रहे, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन बाबा ने रखा नहीं। देह में होते हुए भी, कर्म करते हुए भी, कर्म के बंधन से न्यारे, कोई भी प्रकार के बंधन को ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने पास आने नहीं दिया। अब ये जो बोला सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई भी बंधन नहीं, वो बंधन कैसे बनता है वो बाबा ने स्पष्ट किया कि सेवा के साथ हद की रॉयल इच्छाएं सेवा को कर्म बंधन बना देती है। अगर सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं हैं तो उसका हिसाब किताब बनता है। इसलिए जो निस्वार्थ सेवाधारी हैं वो इन रॉयल इच्छाओं के बंधन से मुक्त रहते हैं। तो ये हमें लिस्ट निकालनी पड़ेगी खुद ब खुद कि सेवा करते हुए कौन सी रॉयल इच्छाएं साथ में काम कर रही होती हैं, और फिर बहुत काल सेवा करने के बाद भी आत्मा अंदर से भरपूर महसूस नहीं करती है। नहीं तो भाग्य है ना, साथ साथ महसूस होता है, जिसको बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग के कर्म, श्रेष्ठ कर्म प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराते हैं। तो इसलिए हर एक खुद चेक करे कि सेवा करते, सेवा का सब्जेक्ट सबके पास है ही है, दिस वे दैट वे, सब सेवा करते हैं, तरीका अलग अलग है। कोई सेंटर पर आकर करते हैं, कोई अपने अपने जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर, कोई को बाबा का परिचय दिया, कोई को अपने गुणों के दर्शन कराए, चाहे अपने लौकिक घर में भी कोई ना कोई विधि से बाबा की ओर आकर्षित करने का कार्य हम सारे करते हैं। परंतु उस कर्म करते हुए ये भी चेक कर लेना है कि कोई इच्छा काम तो नहीं कर रही। फिर बाबा ने कहा अगर वो इच्छा है तो हिसाब किताब बनता है। कहाँ तो हम सेवा को भाग्य मानते हैं, कहाँ हम सेवा पाप काटने वाली मानते हैं, और कहाँ सेवा से हिसाब किताब बन जाए। ये फिर बहुत सोचने का विषय हो जाता है कि कहीं ये हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है।
फिर बाबा ने कहा 3 तरह के बंधन होते हैं जो हिसाब किताब बनाते हैं, या 3 तरह वाली बातें कर्म को बंधन बना देती हैं। एक है देह का बंधन, देह भान है ना, देह भान हर कर्म को हिसाब किताब में बांधने वाला बना देगा, यानी कर्ज चढ़ेगा, चुकतू करना पड़ेगा अगर देह अभिमान में कुछ किया काम तो। दूसरा बाबा ने कहा देह के संबंध, वो भी बंधन बनाते हैं। अगर हमने दैहिक संबंधों की फीलिंग से कर्म किए, ये मेरा, मेरेपन, मोह के लगाव के भाव से आके हमने संबंधों से निभाया तो बंधन बनता है, उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। सुख का भी, दुख का भी, अच्छे का भी, बुरे का भी हिसाब बन जाता है। और ही क्योंकि दैहिक भावनाओं में किया तो विकार आ जाता है, उसमें संबंधों के खिंचाव में किया तो विकार का प्रभाव हो गया। तो एक देह का बंधन है बाबा ने कहा, दूसरा देह के संबंधों का बंधन है, तीसरा वो है सेवा में स्वार्थ का बंधन। सेवा में अगर कोई स्वार्थ आ रहा है तो वो सेवा पुण्य नहीं बनाएगी, वो सेवा हमारे पाप नहीं काटेगी, भाग्य नहीं बनाएगी। सेवा में स्वार्थ हिसाब किताब बनाएगा। चेक हो रहा सबको? इसलिए बाबा ने कहा सेवा के रॉयल इच्छाओं के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। निस्वार्थ सेवाधारी का एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी करूं उस कर्म के द्वारा हर आत्मा बाप को पहचान ले। चाहे मैं बाबा के घर में झाड़ू भी लगाऊं, पर क्यों लगाती हूँ झाड़ू कि बाबा का घर साफ होने से जो बाबा के बच्चे आएंगे उन्हें बाबा की महसूसता ज़्यादा हो। ये गंदगी वगैरह उन्हें बाबा के गुणों का अनुभव नहीं करने देगी, इसलिए हम बाबा के घर की व्यवस्थाएं बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, धन लगाते हैं। कहीं हम दूसरी सेवाएं, पर्चे बांटो, ये करो, कोर्स कराओ, फलानी जगह क्लास कराने जाओ। अब 1 हफ्ता भेज दिया किसी जगह, जाओ क्लास कराओ, हफ्ते बाद दूसरे को भेज दिया। अब पहले वाले का दिल धड़क 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 धड़क, ये क्या हुआ? हाय दीदी, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अब आप मुझे नहीं भेजते, अब ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? निस्वार्थ सेवा। बोलो क्या कहेंगे? निस्वार्थ सेवा। फिर जो डाउट आया, क्योंकि सेवा में वहाँ मीठी मीठी महिमा मिल रही थी। जहाँ महिमा मिले वहाँ मैं करना चाहूँ, जहाँ ना मिले ना करना चाहूँ। सेवा में चॉइस, ये सेवा में रॉयल इच्छा है, चॉइस। मेरे ही घर में पाठशाला हो तो मैं खुश, वही पाठशाला दूसरे के घर चली गई तो मैं दुखी। तो फिर सेवा से भाग्य बना तो दुखी क्यों हुआ? कहाँ भी हो, कोई भी करे, बाबा चाहे मेरे से मुख चलाने की सेवा कराए या हाथ चलाने की कराए या पैर चलाने की कराए, भाग्य तो चिंतन से बनता है। चिंतन में हर कर्म बाबा को अर्पित हो। बाबा करा रहा है, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं। जिसमें कहीं मुझे मेरे नाम का खतरा आ गया कि अगर मेरी पाठशाला में ये 4 लोग क्लास करते हैं, 4 में से 3 यहाँ वहाँ चले गए, या दूसरा कोई आके क्लास कराता है और उसकी महिमा करने लगे, लो अब मेरा क्या होगा? मैंने इतना टाइम इनको कराया, अब तो ये तो पूंछ लटकाई, अपने नाम के सर्टिफिकेट लिए या सेवा करे। इसलिए
अभी तो 1-2 पॉइंट ही सुनाए हैं, बाकी इसके सूक्ष्म रूप और बहुत सारे हैं जो हर एक को खुद महसूस होगा कि जो भी सेवा कर रहे हो, और सेवा के भी प्रकार और भी बहुत है। बाबा ने तो यहाँ तक एक बार कहा था, लौकिक घर के कार्य को भी अलौकिक रीति से करो तो सेवा हो जाएगी, जिसमें आपके संबंधियों को लगे ये अवतार है, ये हमारी आत्मा को पावन बना रहे हैं। सिर्फ भाव हो, सामने वाली आत्मा पावन बन जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, सुख पाए, मेरा भाग्य तो उसी में बन गया। और अगर मैंने अपना नामाचार ले लिया तो नंबर बने या कटे? क्या हुआ? उसी टाइम फल पैदा भी किया, खा गए। चलो अच्छा कर्म था, चलो अच्छा फल आया, लोगों ने महिमा की और मैंने स्वीकार की तो फल खा के ख़त्म कर दिया। जमा नहीं हुआ भाग्य, लेकिन उसमें भी कोई बहुत महान भाग्यशाली होते हैं जिनको ये गुह्य गति समझ आती है। बहुत वर्षों पहले हमें ये पॉइंट बहुत गहरा स्ट्राइक किया था कि सबसे बहादुर ब्राह्मण परिवार में वो हैं, वो महारथी बन जाते हैं, महान शक्तिशाली बन जाते हैं जो महिमा को ठुकराना जानते हैं, जिनको महिमा प्रभावित नहीं करती। वो फिर निंदा भी ऐसे सहन कर लेते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। जब तक इस सब्जेक्ट को नहीं पकड़ा है, बाकी ज्ञान और योग का बल जमा नहीं होता है। बल बनाया तो कमाया और खाया जैसा होता है। महिमा फूल के कुप्पा, निंदा अति दुखी, तो समझो अभी ज्ञान और योग का बल जमा नहीं हुआ। फिर कर्म हमारे महिमा से प्रभावित होकर होते रहते हैं, तो बाबा के प्रभाव में कब जाएंगे? विकर्म विनाश तभी होते हैं जब आत्मा बाबा के प्रभाव में होती है। ये तो देहधारियों के प्रभाव में हो गए कि दीदी को पता तो चले, हाउ ग्रेट एम आई। दीदी को तो पता चला दिया, पर दीदी तो अल्पज्ञ है। दीदी तो आपका एक काल भी पूरा नहीं जानती है। एक काल में भी आप 24 घंटा में से 1 घंटा मिलते हो, उस 1 घंटा वाली पर्सनैलिटी दीदी जानती है। और दीदी ने बहुत महिमा कर दी तो लगा लो जी जीवन ही सफल हो गया। पर बाकी 23 घंटा कौन जानता है? मेरे पिछले जन्म कौन जानता है? तो बाबा जानता है ना। तो बाबा के दिल पर चढ़ने का जोर लगाना उसके बाद बंद कर देंगे। दीदी की महिमा को ही फाइनल सर्टिफिकेट सतयुग का ऊंच पद समझ लेंगे, जबकि वो नहीं है। दीदियाँ भी देहधारी है। इसलिए फाइनल अंदर से इस गुह्य गति को समझना है कि हमारे को कोई कर्म बांधे नहीं। वो तब नहीं बांधेगा जब निस्वार्थ होगा। उस सेवा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा अर्पण की जाती है, तर्पण होता है ये। सेवा माना दे देना, दाता। तो देने वाला देने के बदले क्या मांगता है? किसी को दान दिया, भिखारी को दिया, देने के बदले क्या चाहिए? वो तो आप ही भाग्य तब जमा होता है जब अभी मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और असली सेवा उसी स्थिति वाली होती है कि मैंने तो पा लिया, मिल गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब तो मिला हुआ देना है, तो देने के बदले क्या लेना है? इसलिए मैं हूँ निस्वार्थ सेवाधारी। सेवा को बंधन न बनाने वाली आत्मा
सेवा बंधन तब बनती है जब उसमें स्वार्थ आता है, माना हद की इच्छाएं आती हैं, उसमें डिमार्केशन आती है, लिमिटेशन आती है, कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है, जेलसी आती है, हेट आती है। ये सब जब आएगा तो सेवा के भाग्य को बंधन में बदल देगा और ही बंधन बनेगा इससे। तो मैं वो आत्मा हूँ जो सेवा में हद की इच्छाओं से मुक्त हूँ। मैं सेवा करते कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। मेरा बाबा से स्नेह है, इसलिए सेवा से स्नेह है। सेवा मेरा दाता रूप है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इतना सब सुना के भी मुझे लग रहा है कि बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि इसकी गति बहुत गुये है। शायद शब्द कम पड़ेंगे इस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि शब्द भी स्थूल होते हैं। इसको अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों से समझा जा सकता है, सूक्ष्म भावनाओं से समझा जा सकता है। पर बहुत ऊंची बात है कि केवल कमाई होती जाए, कहीं गंवाएं नहीं हम। कल्याणकारी बाबा हमारे लिए वो भावना रखते हैं कि बच्चे जो एफर्ट कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो इनका लगाया हुआ जोर इनको ऊपर 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 ले जाए, कहीं भी खाता माइनस में ना जाए बच्चों का। इसलिए बाबा हमें सावधान करते हैं। तो याद क्या रखना है? मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। अच्छा।